हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वर्नर कैलिपर में एरर के बारे में जाना था कि एरर क्या होता है, कितने टाइप्स के एरर होते हैं, कितने टाइप्स की त्रुटि होती है, उसकी रीडिंग सही रीडिंग कैसे निकाली जाती है, इसके बारे में जाना था। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आपको कैलिपर में उसका इंट्रोडक्शन करवा दिया, पार्ट्स बता दिए, लिस्ट काउंट बताया मेट्रिक में एंड ब्रिटिश में, फिर मैंने आपको प्रिंसिपल बताया, मटेरियल बताया, उसकी रीडिंग बताई और एरर के बारे में बताया कि एरर किस तरह निकाला जाता है। फ्रेंड्स, कैलिपर जो टॉपिक है हमारा वर्नर कैलिपर वो हमारा कंप्लीट हो गया है। अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप उसे कितना कवर करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज क्या करेंगे, आज करेंगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे वर्नर कैलिपर से रिलेटेड, जिससे कि आपको आइडिया मिल सके कि आपके एग्जाम पर कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास में। फर्स्ट प्रश्न है हमारा, वर्नियर कैलिपर का आविष्कारक पेरी वर्नियर किस देश के रहने वाले थे? ठीक है, किस देश के रहने वाले थे? फर्स्ट ऑप्शन है आपका इटली, सेकेंड है जर्मनी, थर्ड है फ्रांस। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला था कि वर्नियर कैलिपर के आविष्कारक कौन थे? पेरी वर्नियर थे, जैसे कि दिया गया है। तो किस देश के रहने वाले थे? तो हमारे कौन से देश के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। ठीक है, किस देश के रहने वाले थे? फ्रांस देश के रहने वाले थे। सेकेंड क्या है? सेकेंड प्रश्न हमारा है, वर्नियर कैलिपर किस पदार्थ के बने होते हैं? ठीक है, किस मटेरियल के बने होते हैं? ऑप्शंस क्या है? वेनेडियम स्टील, सेकेंड ऑप्शन है बोथ यानी कि दोनों, थर्ड ऑप्शन है नन ऑफ दिस, एनओटी का मतलब क्या है? एन फॉर नन, ओ फॉर ऑफ, टी फॉर दिस, डी ऑप्शन आपका है क्रोमियम स्टील। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बोथ होगा कि वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है वो क्रोमियम स्टील का ही बना होता है और वेनेडियम स्टील का ही बना होता है। तो क्या है इसका आंसर होगा बी। बी क्यों होगा? क्योंकि दोनों है। ठीक है, ये दोनों मटेरियल से बने होते हैं, यानी कभी ये हमारे वेनेडियम स्टील का ही बना होता है और क्रोमियम स्टील का भी बना होता है। अगला क्या है? अगला है हमारा वर्नियर कैलिपर की अल्पतम माप क्या है, यानी कि पूछा जा रहा है कि वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट क्या है। तो फ्रेंड्स, ऑप्शन देखिए पहले, आप लिखा है 0.01 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर, 0.06 मिलीमीटर। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में डिफरेंट लिस्ट काउंट के बारे में बताया था। क्या था? 0.1 मिलीमीटर, 0.05 मिलीमीटर, 0.02 मिलीमीटर। लेकिन मैंने आपसे ये भी कहा था कि जो आइडिया के बेस में क्या है, हम लोग ज़्यादातर 0.02 मिलीमीटर की लिस्ट काउंट को लेते हैं। ठीक है, यानी कि हम ऐसे कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं जिसकी लिस्ट काउंट 0.02 मिलीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 0.02 मिलीमीटर। देखिए यहाँ ऑप्शंस में हमारे जो 0.1 मिलीमीटर जो लिस्ट काउंट है वो यहाँ पर नहीं है, 0.05 मिलीमीटर भी नहीं है। लेकिन बाय चांस अगर दिया भी रहे, ठीक है, लेकिन आपका आंसर 0.02 मिलीमीटर हुआ। क्यों होगा? क्योंकि आइडिया के लेवल में ज़्यादातर इसी लिस्ट काउंट को लिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका आंसर होगा 0.02 मिलीमीटर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है, वर्नियर कैलिपर पर 1 इंच के 10 तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? कंफ्यूज मत होना। आपको मैंने जब ब्रिटिश सिस्टम में लिस्ट काउंट के बारे में बताया था तो उसमें क्या था? आपको मैंने कहा था कि जो हमारा 1 इंच होता है, 1 इंच की जो डिस्टेंस होती है उसे 10 भाग में बांट देते हैं। कहा था ना, लिखा गया है कि 1 इंच के 10, तो 1 इंच के 10 भाग में बांट देते हैं। उसके बाद मैंने कहा था कि इस एक भाग को, ठीक है, इस एक भाग को 4 भाग में बांट देते हैं। कितने भाग में बांटते हैं? 4 भाग में बांटते हैं। वही पूछा गया है कि 1 इंच के 10 भाग तथा 1 भाग के कितने अनुभाग होते हैं? अनुभाग यानी कि सब डिवीजन। सब डिवीजन कितने होते हैं? तो कितने होते हैं? आपके 4 होते हैं। ठीक है, यानी कि 1 इंच के 10 भाग और 1 भाग के 4 अनुभाग होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर आ गया बी, यानी कि 4 अनुभाग होते हैं। अगला क्या है? अगला है हमारा, निम्न में
से कौन वर्नियर कैलिपर नहीं है? ठीक है, क्या नहीं है? वर्नियर कैलिपर नहीं है। तो फ्रेंड्स, आपको मैंने वर्नियर कैलिपर पढ़ाया, ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, तो हम कहाँ पर थे? मैंने आपको बोला, लिखा गया है कि निम्न में से कौन सा वर्नियर कैलिपर नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको वर्नियर कैलिपर में टाइप्स के बारे में बताया तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि वर्नियर कैलिपर के टाइप्स होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने वर्नियर कैलिपर पढ़ा, लेकिन उसके टाइप्स के बारे में नहीं जाना, क्योंकि अभी हमारे सिलेबस में टाइप्स के बारे में दिया नहीं गया है। और क्या है, जब टाइप्स के बारे में बोला जाएगा सिलेबस में, तब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन इतना बता देती हूँ कि वर्नियर कैलिपर जो हमारा होता है, उसके डिफरेंट टाइप्स होते हैं। जैसे कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर होता है, मैग्नीफाइड वर्नियर कैलिपर होता है, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर होता है। ये सब क्या है? ये सब वर्नियर कैलिपर के टाइप्स हैं। तो यहाँ कौन कौन से कैलिपर के बारे में बोला गया है? फर्स्ट ऑप्शन आपका है डिजिटल वर्नियर कैलिपर, सेकेंड ऑप्शन आपका है वर्नियर गियर टूथ कैलिपर, थर्ड ऑप्शन आपका है वर्नियर माइक्रोमीटर, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, डिजिटल वर्नियर कैलिपर हमारे कैलिपर के टाइप है, वर्नियर गियर टूथ कैलिपर वर्नियर कैलिपर के टाइप है। लेकिन जो हमारा थर्ड ऑप्शन है वर्नियर माइक्रोमीटर, ये हमारा वर्नियर कैलिपर का टाइप्स नहीं है, ये हमारा माइक्रोमीटर का टाइप्स होता है, ठीक है। जो माइक्रोमीटर के टाइप्स होते हैं, उस टाइप्स में, उसके प्रकार में वर्नियर माइक्रोमीटर हमारा आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा वर्नियर माइक्रोमीटर, क्योंकि इसलिए होगा क्योंकि पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, ठीक है, इसलिए इसका आंसर होगा वर्नियर माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला प्रश्न है वर्नियर कैलिपर के मुख्य स्केल को कहा जाता है। मुख्य स्केल यानी कि मेन स्केल। बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर में मेन स्केल को क्या कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपको जब पार्ट्स बताए थे तो कहा था कि जो मेन स्केल होता है उसका और एक नाम होता है ना। तो इसका ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका बीम, सेकेंड ऑप्शन है आपका बार, थर्ड ऑप्शन है आपका बोथ यानी कि दोनों, फोर्थ ऑप्शन है आपका नन ऑफ दिस नोट। तो फ्रेंड्स, क्या था? मैंने कहा था कि जो मेन स्केल होता है उसे हम लोग बीम क्या कहते हैं? बीम भी कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बीम। अगला क्या है हमारा? अगला बोला गया है कि वर्नियर कैलिपर का ब्रिटिश सिस्टम में अल्पतमांक होता है, यानी कि वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है। आपके ऑप्शन है 0.1 इंच, 0.02 इंच, 0.05 मिलीमीटर, 0.001 इंच। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए कि ब्रिटिश में पूछा गया है, ठीक है। ब्रिटिश में जब कोई इकाई होती है तो वो हमेशा हमारी इंचेस में होती है। किस में होती है? इंच में होती है, लेकिन यहाँ मिलीमीटर बोला गया है, तो जाहिर सी बात है ये ऑप्शन तो पहले हमारा कट हो जाएगा, ठीक है। इसका अल्पतमांक क्या होता है ब्रिटिश में? तो इसका अल्पतमांक होता है 0.001 इंच होता है। अगला प्रश्न हमारा है वर्नियर कैलिपर में मुख्य स्केल का शून्य। ध्यान से समझना, वर्नियर स्केल के शून्य के मेल खाने पर कौन सा शून्य त्रुटि होती है। बोला क्या है प्रश्न में कि जो वर्नियर कैलिपर हमारा होता है उसकी जो मेन स्केल का जो जीरो होता है, ठीक है, दो स्केल होते हैं ना, एक हमारा मेन स्केल होता है, एक हमारा वर्नियर स्केल होता है। तो जो मेन स्केल का जीरो वर्नियर स्केल की जीरो के साथ मेल खाने पर, यानी कि कॉन्साइड हो रही है, मेन स्केल का जीरो जो है वर्नियर स्केल की जीरो के साथ कॉन्साइड हो रही है, तो कौन सी जीरो एरर होती है, कौन सी शून्य त्रुटि होती है। तो ऑप्शंस क्या है आपके? पहला है नील शून्य त्रुटि, सेकेंड है आपका धनात्मक शून्य त्रुटि, थर्ड है हमारा ऋणात्मक शून्य त्रुटि, फोर्थ है आपका नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड्स,
आपको मैंने कहा था जब मेन स्केल का जीरो वर्नर स्केल के जीरो के साथ कॉन्साइड कर जाए तो हमारी कौन सी एरर होती है, वो हमारी नील शून्य त्रुटि होती है। नील यानी कि कुछ नहीं, नील का मतलब ये होता है, नील यानी कि कुछ नहीं, यानी कोई नहीं शून्य त्रुटि होती है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा नील जीरो एरर। अगला क्या है हमारा, धनात्मक शून्य त्रुटि अगर वर्नियर कैलिपर में हो, ठीक है, यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर वर्नियर कैलिपर में हो तो सही मापन निकालने के लिए यानी कि करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए धनात्मक शून्य त्रुटि को किया जाता है। ठीक है, तो बोला गया है आपको प्रश्न में कि मान लो कोई हमारा वर्नियर कैलिपर है, उसमें हमारी पॉजिटिव जीरो एरर है, तो उसकी करेक्ट रीडिंग निकालने के लिए धनात्मक शून्य त्रुटि को यानी कि पॉजिटिव जीरो एरर को क्या किया जाता है। ऑप्शन से आपके जोड़, सेकेंड ऑप्शन है घटाव, थर्ड ऑप्शन है गुना, फोर्थ ऑप्शन है भाग। तो मैंने कहा था कि मान लो कि जब कोई वर्नियर कैलिपर में पॉजिटिव जीरो एरर होता है तो वो क्या करती है, हमें एक्स्ट्रा रीडिंग देती है, यानी कि उसकी जो एक्चुअल रीडिंग है उससे ज्यादा रीडिंग देती है। तो क्या करते हैं उस कंडीशन में, पॉजिटिव जीरो एरर को माइनस कर देते हैं टोटल रीडिंग में। ठीक है, कहा था ना कि टोटल करेक्ट रीडिंग निकालनी हो, मैं CR यानी कि करेक्ट रीडिंग निकालनी हो तो टोटल रीडिंग में माइनस कर देते हैं पॉजिटिव जीरो एरर को, कर देते हैं ना। तो इसमें क्या करते हैं, घटाव करते हैं, यानी कि माइनस कर देते हैं, यानी कि जो हमारी जो टोटल रीडिंग है उसमें माइनस कर देते हैं पॉजिटिव जीरो एरर को, यानी कि एक्स्ट्रा रीडिंग को माइनस कर देते हैं तो हमारी करेक्ट रीडिंग आ जाती है, यानी कि सही मापन आ जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा B। अगला और लास्ट क्या है हमारा, वर्नियर कैलिपर ब्रिटिश पद्धति में कौन सी इकाई में होती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसका आंसर आप लोग देंगे, इसका आंसर मैं नहीं दूंगी। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करें। ठीक है, ऑप्शंस क्या है इसके, सेंटीमीटर, सेकेंड ऑप्शन है किलोमीटर, थर्ड ऑप्शन है इंच, फोर्थ ऑप्शन है मिलीमीटर। फ्रेंड्स बहुत ही ईजी है, अगर आप अच्छे से पढ़े होंगे कैलिपर को तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो इसका आंसर क्या, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर वीडियो में क्वेश्चंस में कहीं भी समझने में दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करें, अपने प्रॉब्लम शेयर करें मुझसे। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।